नर्मदे हर। तो दोस्तों आज 18 नवंबर 2022 है और मेरी नर्मदा परिक्रमा का 19वां दिन है। और आज मैं जहाँ रुका था ये सीताराम आश्रम बोलते हैं इसे। बाकी जो हम रुकते हैं परिक्रमावासी तो देखिए इस तरह का अधिकतर जगह होती है। तो ये ऊपर से खुला हुआ है तो काफ़ी ठंड आती है इसमें, ऊपर साइड भी होती है तो वो भी ठंडा हो जाता है। और नीचे ऐसा हॉल होता है तो आप उस पर अपना जो भी लाए हैं कुछ बिस्तर वगैरह वो बिछा के और फिर आपको विश्राम करना होता है। तो ये है पैदल परिक्रमावासियों के लिए। लेकिन अगर आप गाड़ी से परिक्रमा कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं जो कि दान दक्षिणा देते हैं तो आपको नीचे कमरे भी मिल जाते हैं। कमरे हैं नीचे जो कि पैक होती हैं और आपको ज़्यादा सुविधा मिलती है। और ये ऐसा इसलिए होता है यूजुअली, जो मेरी सोच है कि पैदल परिक्रमा जो करते हैं वो एक तपस्वी की तरह करते हैं। उनका जो उद्देश्य होता है वो तपस्या करना होता है। तो जब आप तपस्या करने निकले हैं तो तपस्या में कठिनाइयाँ तो आती हैं, तो उसी हिसाब से आपको रुकना भी होता है। बाकी जो आप सामने देख रहे हैं ये हनुमान जी का मंदिर है और उसके पीछे जब आप जाएंगे तो ये परिक्रमा मार्ग पर नहीं है लेकिन परिक्रमा मार्ग से अलग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, तो वहाँ पर एक शिव जी का मंदिर है। और वो शिव जी का मंदिर जो है उस पर बोलते हैं कि भगवान राम और लक्ष्मण ने तपस्या की थी। जो युद्ध हुआ था उसके बाद जब उनने रावण का वध किया था तो ब्रह्म हत्या का दोष लगा था उन्हें, और उस से मुक्ति पाने के लिए वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी और शिव जी की तपस्या की थी। तो इसलिए उस स्थान का विशेष महत्व है और उसे देखने जाएंगे थोड़ी देर से। और उसके बाद में उसी रास्ते पर थोड़ी दूरी पर आगे बोलते हैं कि मेघनाथ की तपस्या स्थली भी है। तो भगवान राम लक्ष्मण की तपस्या स्थली के थोड़ी दूर बाद मेघनाथ की तपस्या स्थली है, जो कि उसने कब की थी वो तो क्लियरली नहीं पता है, बट ये लोक कथा है और मान्यता है। तो वो भी देखेंगे और ऐसे देखते देखते आगे बढ़ेंगे। उसके आगे कुछ किलोमीटर की दूरी पर 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक और स्थान है हनुमंतेश्वर, जहाँ पर हनुमान जी ने भी तपस्या की थी। उसका कारण भी वही ब्रह्म हत्या का दोष था, जो कि उन्होंने युद्ध लड़ा था रावण से और युद्ध के बाद की थी उनने। और उसके बाद में एक और है जो कि शायद नीलकंठेश्वर बोलते हैं, वहाँ पर नल और नील जो कि इंजीनियर थे पुराने टाइम के, जिन्होंने कि जो राम सेतु का निर्माण किया था वो नरखेड़ी। तो नरखेड़ी में तो वो स्थान है जहाँ पर कि उनने तपस्या की थी। तो ये एरिया जो है खासकर ये काफ़ी सिद्ध एरिया है। और नीचे माता जी से बात हो रही थी आश्रम की, तो बता रही थी कि इसे मोक्ष तट बोलते हैं, जो दक्षिण तट है जिस पर कि अभी यात्रा चल रही है। तो खासकर ये पितृतीर्थ, तो जैसे मैं बता ही चुका हूँ एक बार कि ये पितृतीर्थ भी बोला जाता है। तो ये जो है मोक्ष तट भी वो बता रही थी कि मोक्ष तट है। तो यहाँ पर अधिकतर जो है लोगों ने मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्याएं की हैं। और वहीं जो उत्तर तट है वो वैभव का ज़्यादा महत्व होता है, ऐसा ऐसा बताया है। तो धीरे धीरे आगे देखेंगे। तो यहाँ आश्रम में रुके थे। बस एक चीज़ जो है आश्रम में वो मुझे जो अच्छी नहीं लगी वो ये थी कि टॉयलेट की व्यवस्था यहाँ पर भी नहीं थी। गुजरात है, मोदी जी की जगह है, इतना हम स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं और टॉयलेट की व्यवस्था नहीं हो तो काफ़ी बेकार लगता है। वो इसलिए कि आप बाहर जाते हैं और आप बाहर जाएंगे कहीं भी जाएंगे तो फिर वो सबके लिए असुविधा ही होती है कहीं ना कहीं। तो ये अगर प्रॉपर आश्रम है, हम आश्रम बना रहे हैं, बड़ा आश्रम बना रहे हैं, तो टॉयलेट तो होना ही चाहिए। और हो सकता है अगर टॉयलेट है भी और केवल वो पैदल परिक्रमावासियों के लिए नहीं है तो भी ये कहीं ना कहीं गलती है। क्योंकि टॉयलेट तो मेरे ख्याल से तो टॉयलेट तो आप चाहे झोपड़ी भी क्यों ना बनाएं, और सरकार पैसा भी देती है टॉयलेट बनाने के लिए, तो टॉयलेट ज़रूर होना चाहिए। तो आज की जो परिक्रमा है, यात्रा है, वो शुरू की जाएगी अब, और मैं अपडेट करूंगा। मेरी वॉइस हो सकता है अच्छी ना आए क्योंकि माइक मेरा ख़राब हो गया है वायर्ड वाला, और वायरलेस में कम ही कनेक्ट करता हूँ, उसमें कनेक्टिविटी इशू हो जाते हैं, कई बार पता ही नहीं चलता है कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये देखिए, ये वो शिव मंदिर है जहाँ पर कि भगवान राम और लक्ष्मण दोनों ने ब्रह्म हत्या दोष से बचने के लिए काफ़ी समय तक तपस्या की थी। अब वो समय अलग अलग है, कुछ लोग 5000 साल बताते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ बताते हैं, बट वो समय की गणना और
जो जो भी कैलकुलेशन होता होगा वो अपने अपने हिसाब से करते होंगे, और उस वक्त को किसी ने देखा तो है नहीं, जो कहीं लिखा मिलता है उसके आधार पर लोग बताते हैं। ये देखिए मोर बैठी हुई है, अगर आपको दिख रही है। तो ये महाराज जी हैं यहाँ पर, ये बता रहे हैं किस मंदिर का नाम। वध करने के बाद प्रायश्चित किया, ब्रह्म हत्या का पाप निवारण करने के लिए भगवान यहाँ आए तो स्थापना की रामेश्वर महादेव। रामेश्वर और हनुमान जी को आगे भेजे, हनुमंतेश्वर महादेव जी, वो आगे 7 किलोमीटर। ये तपोभूमि रामचंद्र भगवान की। तो ये जो है वही जगह है जहाँ की राम भगवान ने ब्रह्म हत्या दोष से निवारण के लिए, मोक्ष के लिए तपस्या की थी। तो इनका नाम दिया था रामेश्वर, राम के ईश्वर रामेश्वर। और इधर जो है ये बना हुआ है लखनेश्वर बोल रहे हैं, जो यहाँ पर पास में ही लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। तो एक बार भगवान का दर्शन कर लेते हैं। जय रामेश्वर प्रभु। जय लखनेश्वर महाराज की जय, भोले हर हर महादेव शंभू। तो ये महाराज ने बाल भोग दिया है, थोड़ा सा बाल भोग किया जाएगा। ये साधुओं की भाषा में जो नाश्ता होता है या कुछ स्नैक्स होते हैं उसे बाल भोग बोलते हैं। और ये गांव का नाम जो है वो ज्योर पाठी है, ज्योर पाठी रामेश्वर महादेव मंदिर। और ये देखिए मैया का जल। दोस्तों ये धतूरा का पेड़ है, मैंने पहले देखा नहीं था, या देखा होगा तो छोटा देखा होगा, इतना बड़ा नहीं देखा। तो आप देखिए ये धतूरे का फूल है जो कि शिव जी का प्रिय फूल माना जाता है, और ये फल भी जो है धतूरे का, ये शिव जी का प्रिय फल माना जाता है। तो यहाँ देखिए रामेश्वर शिवलिंग शिव जी हैं, यहाँ पर विराजमान हैं, भगवान राम के द्वारा विराजमान किया था उन्होंने। और यहाँ पर उनका प्रिय फूल और फल भी लगा हुआ है, और सुंदर प्राकृतिक वातावरण के बीच इस टेकरी पर ये मंदिर है, मैया के बिल्कुल किनारे, थोड़ी सी ऊंचाई पर है लेकिन बिल्कुल किनारे। बहुत सुंदर जगह है। तो आप लोग जब भी इधर से आसपास से निकलें, पैदल परिक्रमावासी तो अधिकतर पास से निकलते हैं, वो भी कई लोग सीधे निकल जाते हैं तो नहीं आते हैं। तो एक बार ज़रूर आइए। ये अगर आप मंदिरों को नहीं देखेंगे, उनके महत्व को नहीं समझेंगे, तो आपकी परिक्रमा एक तरीके से अधूरी ही मानी जाएगी। और गाड़ी से भी अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं या आसपास से आते हैं रोड से, तो यह ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर भी शायद नहीं होगा। तो मंदिरों को देखिए, अपनी ऐतिहासिक विरासत को समझिए, अपने धर्म को समझिए और उसकी मान्यताओं को समझिए, तभी जीवन आगे बढ़ता है। तो हम भी अब आगे बढ़ेंगे यहाँ से, महाराज जी से रास्ता पूछ के। नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, हर हर बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, हर हर बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, हर हरि बोलो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों अभी वापस
मुझे रोड पे जाना पड़ेगा, गांव की रोड पे, और यहाँ से आया था वहाँ से नहीं। और वो रोड पे थोड़ा आगे जाके फिर से 1 से 1.5 किलोमीटर मुझे अंदर जाना पड़ेगा मेघनाथ की तपोस्थली देखने के लिए। तो ये काफ़ी किलोमीटर एक्स्ट्रा होंगी, लेकिन मैं जाऊंगा क्योंकि मैं दूरी नापने नहीं आया हूँ। अगर कोई स्थान बीच में छूट जाता है तो वो केवल और केवल इसीलिए छूटता है क्योंकि उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। मैं पूछता हूँ कई जगह, लेकिन कई लोग को नहीं पता होता है। तो फिर अगर आपको पता ही नहीं है कि आगे कोई स्थान है जहाँ पर कि रास्ता है, तो फिर आप कैसे जा सकते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि जो परिक्रमा मार्ग जो मार्ग करते हैं, वो मार्ग ही इस तरीके से किया जाना चाहिए कि कोई जो ये हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धार्मिक महत्व के स्थान हैं वो वहाँ से होते हुए जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है, और लोग बाग तो जाने की वैसे भी जल्दी में रहते हैं परिक्रमा करने की, तो फिर आप ऐसे स्थान के बारे में जान ही नहीं पाएंगे। तो चलिए, आज काफ़ी तपोस्थली देखने को मिलेंगी, महान लोग हुए हैं। अब मेघनाथ है तो मेघनाथ देखिए, मेघनाथ वैसे तो राक्षसों के गुट से थे, लेकिन वो काफ़ी ताकतवर थे। हम सब जानते हैं, रावण के पुत्र, और इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है कि उन्होंने इंद्र को भी जीता था अपने पराक्रम से, अपने युद्ध से। तो अपनी लड़ाई अपनी जगह होती है और गुट अपनी जगह होता है, लेकिन जो भी महान लोग होते हैं उनमें कुछ खासियत भी होती है। तो कुछ खासियत भी होती हैं तो उनके बारे में भी जानना चाहिए। जैसे कि उनने शक्तियाँ हासिल की थी तो वो भी तपस्या द्वारा ही की थी। तो तपस्वी तो थे, चाहे रावण हो, चाहे कुंभकर्ण हो, चाहे मेघनाथ हो। तो इन लोगों ने तपस्या की। अगर उन्होंने तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया तो ये इनने तपस्या तो काफ़ी अच्छी की होगी। तो ये लोग तपस्वी तो रहे हैं। वो अलग बात है कि आपने सिद्धियां लेके उनका सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया, वो बात की बात होती है। तो फिर ऐसे लोगों के बारे में, और कम से कम लोगों के बारे में भी जानना चाहिए। और जो जगह पर तपस्या की थी वहाँ पर तो एक पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी ही आपको, क्योंकि वहाँ पर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने सिद्धियाँ दी। तो फिर वो स्थान तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। व्यक्ति इम्पोर्टेंट हो या ना हो, स्थान जरूर महत्व का होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे स्थान पर एक बार जाना तो बनता है। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए और वहाँ पहुँचा जाए। तो ये रास्ता है गांव जाने का। अच्छा रास्ता लग रहा है। सुबह तो सारे रास्ते अच्छे ही लगते हैं, गर्मी नहीं होती है, हल्की ठंडक है। रात में ठंड हो गई थी और काफ़ी ठंड थी। अभी भी मैंने इनर पहना हुआ है। अब धूप आ चुकी है चूँकि, तो थोड़ी देर से मैं इनर निकाल दूंगा, क्योंकि 2-2 बैग टांग के जाना पड़ता है। और 2 बैग क्यों टांगने होते हैं, क्योंकि एक बैग मैं पीछे टांगे रहता हूँ और एक आगे छोटा सा बैग टांगे रहता हूँ। उसमें कुछ हैंडी स्टफ़ होता है जो कि बार बार लगता है। और पीछे वाला बैग था तो मैंने अपना स्लीपिंग बैग जो था वो मैंने पीछे बैग के अंदर ही एडजस्ट कर दिया है सामान के साथ। तो वो बैग में ऐसे कपड़े होते हैं, जैसे कुछ गर्म कपड़े हैं जो कि कम ही लगती हैं, या जैसे वो कुछ ओढ़ने के लिए है, तो या फिर जो है एक्स्ट्रा अंडरवियर है, तो वो चीज़ें या कोई मेडिसिन है, वो सारी उस बैग में रहती हैं जो कि रेगुलरली नहीं लगती हैं। बाकी का जो स्टफ़ है जो कि रोज़ लगता है, जैसे कि आपके कपड़े, नहाने के भी टॉवेल, और तांबे का लोटा है, जैसे ग्लास है चाय वाय पीने के लिए। तो इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं वो आगे इस वाले बैग में रहती हैं, जो कि आपको कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है उनकी। उसके लिए पूरा बैग ना खोलना पड़े, इवन आप हाथ से भी इसे खोल के निकाल सकते हैं। तो देखिए इधर बोगनविलिया काफ़ी लगा रखा है लोगों ने। तो बोगनविलिया के फूल अच्छे सुंदर ही दिखते हैं, काफ़ी फैल भी गया है। देखिए रास्ते पर लगा दिया। ऐसे तो एक बार लगा दो आप तोड़ के कहीं भी, तो कहीं भी लग जाता है। थोड़ा समय लेता है, लेकिन इतना बड़ा पेड़ होने के लिए काफ़ी वक्त लगा होगा, नो डाउट। आगे मुझे लगता है कि यहीं से रास्ता अंदर की ओर जाता होगा।
तो दोस्तों कभी कभी लगता है कि कुछ जगह होती हैं, अब जैसे ये ही जगह है तो इसके आसपास इतनी तपोस्थली क्यों है? क्यों भगवान राम लक्ष्मण ने तपस्या की, इधर ही आके, इधर ही मेघनाथ ने की, इधर ही हनुमान जी ने की, इधर ही नल नील ने की। हाँ, और भी हैं, और ऋषियों की भी मिली थी हमें पहले, मार्कंडेय और मांडव ऋषि की, और भी कुछ ऋषि थे। तो देखिए क्या रहता है कि कुछ खास स्थान का खास कुछ काल में एक खास महत्व होता है किसी खास उद्देश्य के लिए। तो विशेष उद्देश्य के लिए, जैसे कि आजकल मान लीजिए कि इंडिया में, भारत में पुणे और मुंबई है, सॉरी बेंगलोर है, जैसे बेंगलोर और पुणे, ये आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए खास महत्व रखते हैं। तो एक कंपनी आती है, कंपनी के बाद में गवर्नमेंट क्या करती है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना देती है, कुछ खास सब्सिडी वगैरह देती है, खास फैसिलिटीज़ देती है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाते हैं, लोगों को आवागमन की सुविधा होती है, फिर एम्प्लॉई है वहाँ पर, कंपनी ज़्यादा होती है तो एम्प्लॉई ज़्यादा होते हैं, आपको एम्प्लॉई हायर करने में आसानी हो जाती है, आपको वो स्किल सेट के लोग मिलते हैं आसानी से। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं केवल एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसे ही वो फिर महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है उस चीज़ के लिए। तो ऐसे ही अगर तपस्या कुछ खास कारण रहा होगा कि उस काल में यहाँ लोगों ने तप किया, और तप का फल मिला, तो फिर और भी लोग आए होंगे तप करने, उन्होंने भी आसपास की जगह चुनी होगी। और इसमें बात में तो कोई ये शंका है ही नहीं कि ये जो जगह है वो नर्मदा जी मैया के किनारे पर है, जो कि अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी रखता है। तो ये सारे कारण होते हैं कई बार, और कि ऐसे जो पॉजिटिव जो जो ऊर्जावान क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर आपको ये विशेष स्थान मिलते हैं। और ऐसे विशेष स्थानों का लाभ भी लेना चाहिए। आप ऐसी जगह जाते हैं, अगर कोई तपोस्थली पर जाते हैं जहाँ इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, भगवान ने भी तपस्या की है, तो वहाँ पर बनता है कि आप भी कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट तो ध्यान करें और उसका लाभ लें। अगर इतने महान लोगों ने तपस्या की है तो आप वहाँ पर थोड़ी देर बैठ तो सकते ही हैं, अगर ध्यान ना भी लगाएं तो, या कोशिश कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ आने पर ये मंदिर दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है वो यही मंदिर है। अब ये ऊंचाई पर है तो मुझे वापस ऊंचाई पर जाना पड़ेगा। ये बिल्कुल उस स्थान के पास में है जहाँ पर कि मैं रामेश्वर जो थे, भगवान राम ने जहाँ तपस्या की थी, वो मंदिर था, उसके बिल्कुल नज़दीक। लगता है कि 100 मीटर भी नहीं होगा वहाँ से, लेकिन मैया की बहने के कारण और पहाड़ी होने के कारण शायद उधर से कोई रास्ता नहीं है। पहले रहा होगा जो शायद अब बंद हो गया, तो उस कारण से मैंने काफ़ी मालूम किया, वहाँ पर जो बाबा जी थे उनसे भी पूछा, तो उन्होंने बोला नहीं, आपको ऐसे घूम के ही जाना पड़ेगा। तो इस कारण मेरा कम से कम, अगर मैं पूरी वहाँ से लेकर उस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी बताऊँ, तो करीब हो सकता है शायद 3 किलोमीटर के आसपास एक्स्ट्रा चलना पड़ा हो, और अभी 1 से 1.5 किलोमीटर मुझे लौट के भी जाना पड़ेगा। तो रास्ता प्रॉपर नहीं होने से कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन आप जिस काम के लिए आए हैं वो तो आपको करना ही है। तो दूरी उतना महत्व नहीं रखती है, वो दूरी जितनी आप ये एक्स्ट्रा चलेंगे उतना आप जो आज बाकी की कवर करेंगे उसमें कम हो जाएगी। मुझे लगता है आज मैं बहुत ज़्यादा नहीं चलूँगा, आज मैं दूरी कम कवर करूँगा। और दोपहर में मुझे लगता है मैं हनुमंतेश्वर जो मंदिर है, हनुमान जी की तपोस्थली, शायद मैं वहीं पर विश्राम करूँ, वहीं पर भोजन करूँ। देखते हैं फिर जैसा होता है। तो दोस्तों ये देखिए, ये है वो तपोस्थली जहाँ पर कि मेघनाथ ने भगवान शिव की तपस्या की थी और उन्हें प्रसन्न किया था और सिद्धि प्राप्त की थी। तो मैं दर्शन करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए, बहुत ही छोटे से शिव जी का जो शिवलिंग है बहुत छोटा है। ये देखिए।
सुंदर है, लेकिन प्रभु भोलेनाथ भोलेनाथ की सुंदर प्रतिमा, और साथ में ये और भी मूर्तियां हैं। तो ये यहाँ पर देखिए हनुमान जी विराजमान हैं, नंदी जी विराजमान हैं। हाँ नहीं नहीं, आप करो अपना काम। तो ये है मेघनाथ जी की तपोस्थली, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा 10 मिनट विश्राम करूँ। ये देखिए मैया के सुंदर दर्शन, जय मैया। और मैया के किनारे होते हैं तो आप में एक धनात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके लिए तो परिक्रमा कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ के आते हैं यहाँ, तो फिर यही चीज़ें तो महत्व रखती हैं। यहाँ पर बाबा जी भी थे, वो इधर उधर अच्छा बगीचा वगैरह ये सब लगा के रखा हुआ है, तो स्थान को अच्छी तरह से मेंटेन किया है। आप तो महाराज जी, मैंने ऐसे बोला कि एक जन के लिए तो रुकने के लिए बहुत अच्छी जगह है, सुंदर जगह है। तो महाराज जी बोले 1 के 8-10 जन भी रुक सकते हैं, हम तो सेवा के लिए ही हैं। तो बहुत सुंदर स्थान है दोस्तों, बहुत अच्छी जगह है, बहुत शांत जगह है, बहुत ही धनात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है यहाँ पर। चाहे वो आप बोलें तपोस्थली होने की वजह से या मैया के किनारा होने की वजह से या जो भी हो, बहुत अच्छी ऊर्जा प्रभावित हो रही है यहाँ पे। तो मैं तो चाहूँगा कि आप चाहे कैसे भी आएँ, आप गाड़ी से आएँ, आप पैदल परिक्रमा करें, या परिक्रमा नहीं हो वैसे भी घूमने जा रहे हो, कहीं भी आ रहे हो, इस स्थान पर ज़रूर आइए और शिव जी का आशीर्वाद लेके जाइए यहाँ से। यहाँ पर थोड़ा सा बैठिए, 10 मिनट ध्यान लगाइए, आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। नहीं, मैं मंदिर का केवल नाम का ले रहा हूँ अभी तो। तो ये महाराज जी बता रहे हैं कि पहले बहुत अच्छी नक्काशी थी यहाँ पर, लेकिन देख रेख के अभाव में ये जीर्ण अवस्था में हो गया था, काफ़ी टूट फूट गया था। और जब ये आए यहाँ पर तो भी कुछ भी नहीं था, काफ़ी जीर्ण स्थिति थी, और यहाँ पर भी ये कुछ नहीं था। तो इन्होंने मिट्टी भरवा कर 2014 से फिर धीरे धीरे ये पूरा निर्माण कार्य कराया और इस जगह को रिस्टोर किया। देखिए ये बता रहे हैं कि यहाँ पे भी कुछ नहीं था, जल व्यवस्था वगैरह की, और ये नीचे ये स्थान भी बनवाया, ये जगह है नीचे कि कोई कन्या भोज वगैरह कुछ भी कराना चाहे तो वो सब भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अब अच्छी स्थिति में हो गया है, अब काफ़ी अच्छी स्थिति में हो गया है, और जगह तो वैसे भी काफ़ी अच्छी है। 1608 बेल के पेड़ लगवाए। 1608 महाराज बता रहे हैं कि बेल के पेड़ लगवाए उन्होंने। तो ये हरियाली जो देख रहे हैं आप, आपको बेल का पेड़ मिलेगा बहुत सारी, तो उसमें भी काफ़ी काम और लगा है, वक्त लगता है। पेड़ पौधे उगाने में बहुत सारा वक्त लगता है, और वो बेल के पेड़ जो हैं वो जब फल देंगे यहीं से शुरू है, यहीं से। तो फिर देखिए क्या नज़ारा होगा। हरियाली ये एक प्रोसेस होती है, बहुत टाइम लगता है, समय लगता है, आप एकदम से कुछ नहीं कर सकते। ये देखिए यहाँ से लगा के, और ये बहुत सारे बेल के पेड़ बता रहे हैं महाराज जी कि 1608 बेल उगाए। ये देखिए यहाँ से नीचे को दिखेंगे आपको। तो जब वो बड़े होंगे और फिर वो फल देंगे, छाया देंगे, तो एक पूरा जंगल में परिवर्तित हो जाएगा। इधर भी जा सकते हैं, नीचे नहीं नीचे नहीं, इधर यहाँ हवन कुंड पे तो रास्ता गया। हाँ हाँ, आगे हाँ जाइए आप। हाँ, मैं आके जाता हूँ फिर। तो ये देखिए नीचे मैं आपको दिखाता हूँ और भी कि कितना बदलाव आया है। और ये जगह अब कोई भी छोटा मोटा कार्यक्रम भी करना चाहें, कन्या भोज कराना चाहें या और भी कुछ कराना चाहें, तो काफ़ी जगह है यहाँ पर। ये बनाया हुआ है, ये देखिए यहाँ से पूरा ये रास्ता जाता है ये हवन कुंडी तक। तो यहाँ पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम वगैरह हो सकता है। ये देखिए बैठने के लिए बेंच डली हुई है, एक उधर भी 2-3 बेंच वहाँ पर भी डली हुई हैं।
आप किनारे पर बैठ सकती हैं। और ये यहाँ से देखिए पूरा का व्यू दिखेगा आपको। ओहो, ये देखिए, ये हम क्यों नहीं आ पाते हैं उधर से इधर, तो ये देखिए इस तरीके की खाई होती हैं। ये मिट्टी जो है ना भुरभुरी मिट्टी है। इस खाई पे कोई रास्ता बनाओगे भी तो आप गिर जाओगे, धसक जाएगी ये मिट्टी। ऐसी मिट्टी होती है। यहाँ पर निर्माण कार्य करना भी बहुत मुश्किल होता है। ये हवन कुंडी बनी हुई है, बहुत मुश्किल होता है। ये देखिए, तो इस रास्ते से आप नहीं आ सकते, इसीलिए हमें थोड़ा सा दूरी से जाना होता है। और ये जो बनाया है ये तो अद्भुत जगह है। देखिए बेंच डली हुई है बैठने के लिए, और थोड़ा सा आप इधर जा सकते हैं, बट उसके आगे नहीं जा सकते, आगे मैया हैं और वैसी ही जगह है जैसे कि यहाँ पर है। लेकिन यहाँ बैठ के आप मैया के दर्शन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। और आहा हा हा हा, कितनी सुंदर जगह है, कितनी सुंदर, कितना सुंदर दृश्य है। मुझे तो मज़ा आ गया देखकर। दोस्तों अगर आप इधर से निकलते हैं तो इस जगह पर ज़रूर आइए। बहुत अच्छी जगह, बहुत सुंदर जगह है, आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए। और ये जो आप सामने झंडा देख रहे हैं, शायद वो जगह थी जो भगवान राम की तपोस्थली थी, जहाँ से कि मैं घूम के यहाँ आया हूँ। वो घूम के आने के कारण ये था खाई। तो देखिए यहाँ पर आप बैठेंगे, आप ध्यान लगाएंगे तो बहुत सुंदर। अगर मुझे पता होता इस स्थान के बारे में तो मैं कल यहाँ ही रुकता, क्योंकि शांति प्रिय लोगों के लिए ये जगह बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। नर्मदे हर। तो दोस्तों ये बाल भोग मेघनाथ मंदिर में, मेघनाथ महादेव मंदिर में दिया है महाराज ने, ब्लैक टी और पोहा। तो ये पाएंगे हम और फिर आगे बढ़ा जाएगा।